नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के आज के एपिसोड में हमने देखा देवी अहिल्या और तुकोजी बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये मोहर किसने छेड़ी होगी और क्या इसका दुरुपयोग किया होगा। क्योंकि देवी अहिल्या कहती है कि तुकोजी ये मालवा का भविष्य बना सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग मालवा का भविष्य बिगाड़ भी सकता है और उन्हें जल्द से जल्द पता करना होगा कि आखिर किस इंसान ने इसके साथ में छेड़खानी की है। अब देवी अहिल्या और तुकोजी वहाँ बातें कर रहे होते हैं, इतने में आ जाती है वहाँ पर मैनाबेर। कहती है सासू भाई आप यहाँ हैं, मैं सारे पूरे वार्ड में आपको ढूंढ रही थी, जल्दी आई हो। कहती ठीक है आती हूँ, तुम चलो। अब वो कह करके तुकोजी से कि पता करिए वो अंग्रेज कहाँ है, क्या कर रहे हैं, थोड़ी उन पर भी नज़र रखिए, गए कि नहीं गए अभी तक और किसने किया है। और दूसरा वो पूछते हैं कि संदेशा सभी राजाओं तक पहुँचा दिया ना, कि कोई भी अंग्रेजों का साथ नहीं देगा। कहते हैं हाँ बिल्कुल पहुँचा दिया गया है। ठीक है। अब देवीरा क्योंकि मैना ने बुलाया है वहाँ जा रही होती हैं और वहाँ पर मालेराव पहुँच चुका होता है संदेशा लेकर के अपनी लिखावट में अपने मन माफिक जो लिखना चाहता था देवी अहिल्या की मोहर लगा करके। अब वो लोग वहाँ पर जबरदस्ती बनाना चाहते हैं जिस हिसाब से, तो लोगों को उनको मज़दूर भी चाहिए। अब मज़दूर हैं मालवा के निवासी और उनसे कहते हैं काम कीजिए यहाँ पर। अब वो लोग कहते हैं थोड़ी उलझन है राजकुमार जी, देवी अहिल्या ने तो अंग्रेज़ों को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया था, ये कह दिया था कि कोई भी इनका साथ नहीं देगा। फिर अब वो कह रही हैं जो जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्होंने लिखा है, आदेश दिया है कि हाँ इनकी मदद भी करें अंग्रेज़ों की। तो कहते हैं हाँ, अब यहाँ पर ज़बान जो है लड़खड़ा रही होती है मालेराव की। कहते हैं हाँ, उन्होंने फैसला बदल दिया। उन्होंने रात को सोचा, फिर उनको लगा कि हाँ मालवा का उज्जवल भविष्य हो सकता है यदि अंग्रेज़ों का साथ मिल जाए, इनकी आधुनिक तकनीकें मिल जाएँ तो। इसलिए बस ये हमारे दोस्त हैं और जो ये कहें आपको करना है। वहाँ से मालेराव चला जाता है और चलने से पहले उसके पास में एक संदेशा आता है। संदेशवाहक आता है, आते ही मालेराव संदेशा लेता है, पढ़ता है और फिर चल देता है। अब दिखाते हैं वहाँ महल में पूजा हो रही होती है और आज मतलब अधिक मास वो बताते हैं कि शुरू हो रहा है। और इस दिन जो है वाड़े के जो जावई होते हैं उनकी खूब इज्जत की जाती है, मान सम्मान किया जाता है, सत्कार किया जाता है और पूजा की जाती है। अब उसे देख करके ऊपर से बहुत खुश हो रही होती है द्वारका। और क्या आयोजन है आई, इतने सारे मतलब कि पंडित जी आए हुए हैं, उपहार आए हुए हैं, क्या आयोजन है, क्या त्यौहार है आज, ऐसा क्या है। वो बता रही होती है द्वारकामाई साहिब अधिक मास है और ये है वो है। और वहाँ पर देवी अहिल्या पहुँच जाती है। अब मैना खुश हो जाती है और बताती है कि पंडित जी आ चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है और इनके पंडितों के लिए भी उपहार आ चुके हैं, सबके लिए उपहार आ चुके हैं, ये है वो है, सारी तैयारियां बता देती है। और फिर कहती है मैं अभी आई, वहाँ चली जाती है। अब पूजा हो रही होती है, यशवंत का खूब सत्कार हो रहा होता है और अब जले पर नमक छिड़कने की कोशिश करती है वो यमुना बाई और कहती है ये तो मतलब आज के दिन तो जावेद साहिब की पूजा होती है, उनका बड़ा मान सम्मान किया जाता है, तो क्या गुरु जी अरे नहीं। और फिर सीता के बस में, बस उनके मन में तो लड्डू फूट जाते हैं सीता के मन में। कहती तो फिर तो गुरु जी की भी वो इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, उन्हें भी उपहार देंगे, है ना। अब वो कहती हैं यमुना वो कैसे आएंगे, क्योंकि पूजा तो शुरू हो चुकी है। बस वहाँ से अब पूजा हो रही होती है, जो भी मंत्र होते हैं वो उनका उच्चारण किया जा रहा होता है। जो एक जावई को, वाड़े के जावई को जो कर्तव्य और अधिकार होते हैं उनके बारे में समझाया जा रहा होता है। और फिर पंडित जी कहते हैं कि यशवंत से कि आप इन जो आपको अधिकार दिए गए हैं इनका बड़ी निष्ठा से पालन करेंगे और बहुत ही जो है नर्म दिली के साथ में उनका सम्मान भी करेंगे। वो कहते हैं बिल्कुल, निष्ठा और मान सम्मान मैं बनाए रखूँगा। अब उनके हाथ में धागा बांधा जा रहा होता है, इतने में आ जाती है द्वारका और कहती है ठहरिए। अब पंडित जी रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अपने स्थान से और जो पूजा थी वो बीच में रुक जाती है। वो कहती है, गुरु जी साथ में होते सीधा होती है, कहते ये जावई है बड़े, इनका सम्मान नहीं किया अहिल्या, तुम कैसे भूल गई। वो कहती है जावई है ठीक, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ इन्हें, ये तो हत्यारे भी हैं और हत्यारे का सम्मान नहीं किया जाता। वो बहुत कोशिश करती है किसी भी तरीके से देवी मान जाओ। कहती पापी है ये तो, इसने पाप किया है तो पश्चाताप भी कर चुका है, सजा भी भुगत चुका है, अब तो ये जावई हो। कहती नहीं, मेरी नज़रों में तो सिर्फ ये सीता के पति हैं और एक हत्यारे हैं, तो इनका मान सम्मान नहीं हो सकता। वो कहते भूल जाओ ये लोग। कहते नहीं भूल सकती मैं। ठीक है। अब गुरु जी हाथ छुड़ाते हैं द्वारका से अपना और कहते हैं कोई बात नहीं आई। वहाँ से वो चला जाता है, सीता भी चली जाती है और दिव्या कहती है माफ़ कीजिएगा व्यवधान के लिए पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए। अब पूजा हो जाती है, ठीक है, सारा कार्यक्रम वहाँ पर हो जाता है और वहाँ अब द्वारका कह देती है कि ठीक है अहिल्या, ये दिन भूलना मत, क्योंकि देवी ने कहा कि वो मालवा का जो परिवार है, यानी कि जो लोग हैं, जनता है, उनके साथ में कोई गलत कर रहा है और जो होलकर परिवार के साथ में गलत कर रहा है, उन दोनों को ही किसी भी सूरत में देवी बर्दाश्त नहीं कर सकती, गलत का साथ देवी नहीं दे सकती। तो वो कहती ठीक है ये गलत है, याद रखना तुमने आज ये बात कही है तो कल जहाँ द्वारका खड़ी है, वहाँ जहाँ गुरु जी खड़े थे वहाँ अहिल्या तुम्हारा कोई अपना खड़ा होगा।
तब याद रखना, और मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। उस वक्त तुम्हें मैं ये पल याद दिलाऊंगी और उसे देखती हूँ तुम क्या सज़ा देती हो, सज़ा दिलवा करके रहूँगी। अब वो वहाँ से चली जाती है द्वारका भी, और वहाँ दिखाते हैं जंगल के रास्ते से आ रहे होते हैं राजकुमार मालेराव, और घोड़े पर बैठे बैठे वो संदेश पढ़ते हैं जो कि मैना ने भिजवाया था। कि उन्होंने देखा जब तो कुछ ही साथ में बात हो रही होती है, बीच में मैना जाती है तो कितनी मतलब चिंतित हो जाती हैं देवी अहिल्या मालेराव को लेकर के, और कहीं अंग्रेज़ों के साथ में हाथ ना मिला ले या फिर कुछ भी ऐसा गलत ना हो जाए। तब वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि आप गलत करने जा रहे हैं, और देवी अहिल्या ऐसा नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में पड़ें, और जो रिश्ते इतनी मुश्किलों से सुधरे हैं आप उन्हें क्यों ख़राब करना चाहते हैं राजकुमार। आप ऐसा मत कीजिए और जल्द से जल्द लौट आइए, क्योंकि देवी अहिल्या को आपकी बहुत बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत आपको याद कर रही है और बहुत आपकी चिंता उन्हें महसूस हो रही है। ठीक है, अब मालेराव घोड़े से उतर जाता है और आराम से बैठ कर उसे पढ़ता है। फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या से वो उलझ रहा होता है। देवी अहिल्या बताती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मोहर क्यों चुराई, तुमने अपनी मनमाफ़ी क्यों लिख दिया, कोई संधि क्यों कर दी अंग्रेज़ों के साथ में, बहुत गलत हुआ है। अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मालवा का अनर्थ हो जाएगा। अब मालेराव भी कह देता है कि उसके पास भी अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। आपको अब त्यागपत्र दे देना चाहिए आपके पद से, और आराम कीजिए, भजन कीजिए, और मालेराव को नई ऊर्जा और नई सोच के साथ में सब प्रशासन जो है संभालने दीजिए। फिर मैना के सामने ही देवी अहिल्या चिल्लाती है मालेराव पर, और उसकी गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती हैं। अब मालेराव की निद्रा टूट जाती है, क्योंकि वह वहाँ जंगल में बैठा बैठा ही पत्थर पर हाथ में लिए वो दस्तावेज, वो खत जो कि मैना ने भेजा है, उसे लिए लिए ही ये सब कल्पना कर रहा था। फिर कहता नहीं, मैं आई को समझाऊंगा किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं होगा, उन्हें मैं प्यार से समझा दूंगा। हाँ, अब वो निकल पड़ता है मालवा के लिए, महल के लिए, और वहाँ तुकोजी तक संदेश पहुँच रहा होता है। संदेश कौन पहुँचाता है? संदेश पहुँचाता है उनका नज़रबाज। वो देखता है कि अंग्रेज़ किस तरीके से यातनाएं दे रहे हैं, क्योंकि अब उनका मीठा बोलना जो था बंद हो चुका है, कोड़े उनके हाथों में आ चुके हैं, और मालवा के लोग जो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं राजकुमार के कहने पर, वो यातनाएं सह रहे हैं। और ये सारी खबर वो नज़रबाज तुकोजी को बता देता है, और तुकोजी जाकर के देवी अहिल्या को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। देवी अहिल्या कहती है ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हमने उनको जाने के लिए कह दिया है। फिर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं हमारे नज़रबाज भी गलत नहीं खबर नहीं देंगे। अहिल्या कहती है हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है आपकी। फिर तो अभी चलते हैं और उन अंग्रेज़ों से, उस खोज अधिकारी से जो है बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि चलें। जी हाँ, संदेह है तुकोजी के मन में, और देवी अहिल्या जा कर के उससे मिलना चाहती है। और दोस्तों यहाँ पर अब देवी अहिल्या ये देख रही है कि जब मना कर दिया फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं अपनी बस्ती बसाने में, जो है कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया है, तो मतलब कि बहुत बड़ा खतरा जो है, संकट मालवा की ओर बढ़ रहा है। और देवी अहिल्या यहाँ पर फिर से मालेराव को याद भी करती है कि आखिर वो कहाँ है। तो वो जी बताते हैं कि उसे नहीं पता मालेराव कहाँ है।